नई नवेली दुल्हन की चुड़ैल वाली लव स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। शगुन की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। वो एक खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। शादी के बाद उसे अपने ससुराल की पुरानी हवेली में रहना पड़ा, जो दूर जंगल के किनारे थी। कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी, लेकिन शगुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। पहले ही रात जब वो अपने पति अंशुमान के साथ कमरे में थी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अंशुमान उठकर बाहर गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। शगुन ने देखा कि एक छाया मूर्ति खिड़की पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल और लाल आंखें देखकर शगुन डर के मारे चिल्ला पड़ी। अगले दिन शगुन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया, यहाँ 50 साल पहले की एक औरत रूपा अपने प्रेमी के इंतजार में इस हवेली में मारी गई थी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। लेकिन शगुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। रात को शगुन अकेले कमरे में बैठकर कहा, रूपा, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अचानक रूपा की आत्मा प्रकट हुई। उसने दुखी स्वर में कहा, मैं अपनी प्रेमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने धोखा दिया और मैं किसी को प्यार करते नहीं देख सकती। शगुन को रूपा की कहानी सुनकर दया आ गई। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे प्रेमी को ढूंढ लाऊं तो क्या तुम चैन से जाओगी? रूपा ने सहमति दी। अगले दिन शगुन ने गांव में छानबीन शुरू की और पाया कि रूपा का प्रेमी हरीश अब एक बुद्ध आश्रम में रहता है। शगुन उसे हवेली ले आई। जैसे ही हरीश और रूपा की आत्मा का सामना हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में आंसू भर आए। रूपा ने हरीश को माफ कर दिया और शांत होकर स्वर्गलोक चली गई। उसके बाद हवेली से सभी डरावनी घटनाएं खत्म हो गई। शगुन और अंशुमान की जिंदगी फिर से खुशियों से भरी गई। लेकिन शगुन को अभी रात को हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे रूपा उसे धन्यवाद कहने आई हो। इस कहानी में ये सीख मिलती है कि कभी कभी प्रेम कहानियाँ मौत के बाद भी खत्म नहीं होती।